Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the whole competitive examinations, especially railway, Group D, NTPC, state PSC, and all banking examinations. So friends, let's start our current affairs before we know the some important news of our country. Because there is lot of knowledge to discuss with you about the country, which is important for the students. So let's start. अबू धाबी, सब लोग पता है, वैश्विक महामारी कोरोना के कारण 6 माह तक बंद कर दिया गया था। भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र का जो केंद्र जो है उसको बंद कर दिया गया। तो भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा फिर से इसको खोला गया है, तो एक अच्छी बात है। और आज आधिकारिक रूप से राफेल को सर्वधर्म पूजा के साथ भारतीय नौसेना में भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया। उसमें देश के रक्षा मंत्री और रूस की रक्षा मंत्री साथ में थी। इसके बाद यूरोप में सबसे बड़े शरणार्थी कैंप मोरिया में भीषण आग लग गया है। ऐसी मैं खबरें आपको बताऊंगा जो करंट अफेयर्स के से जुड़ा हो, जो एग्जाम से जुड़ा हुआ, ना कि ऐसा कुछ हो। यूएन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में बाल मृत्यु दर जो है 1990 से 2019 के बीच काफ़ी कमी आई है। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों पर को खोलने के लिए 4 हफ्तों में राज्यों से समय मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी। इसके साथ ही भारत में 2020 तक के अंत में 23 वंदे भारत ट्रेन लाने की योजना पर भारत सरकार काम कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज और कुछ खास खबरें जो आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ हो सकता है। आगे देखते हैं क्या है आज क्लास में खास क्वेश्चन ऑफ द डे। उसके बाद है आज का इतिहास, उसका मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरु है। आगे देखते हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स है और अबाउट द स्टेट्स है। यानी ये 5 इम्पॉर्टेंट लेसन आप बोल सकते हो, इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोल सकते हो हमारे क्लास का। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। दुनिया का सबसे विशालतम डिजिटल कैमरा के सेंसर्स ने 3200 मेगापिक्सल की डिजिटल तस्वीरें ली। यह अमेरिकी ऊर्जा विभाग के लैब स्टैनफोर्ड लीनियर LSST सेंटर में स्थापित है। यह एक सिंगल शॉट में ली गई अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल तस्वीरें हैं। इनका रेजोल्यूशन इतना है कि 15 मील की दूरी पर एक गोल्फ बॉल को साफ देख सकते हैं। इससे पहले भी एक तस्वीर ली गई थी रोमनेस्को ब्रोकली की, जिसमें डेलिकेट टेक्सचर की वजह से चयन बेहद आसान हो गया था। तो ये है सबसे बड़ा दुनिया का डिजिटल इमेज और सबसे बड़ा विशाल डिजिटल कैमरा से लिया गया डिजिटल इमेज। आगे देखते हैं आज का क्या है मोटिवेशन लाइन। होप बट नेवर एक्सपेक्ट। आशा करो, आशा होनी चाहिए लेकिन आप आशा नहीं कर सकते हो। लुक फॉरवर्ड, आगे देखो और कभी इंतजार मत करो, यानी आप आगे बढ़ते रहो। आपकी बहुत सारी आशाएं होती है लेकिन आप आशा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उस तरह का मेहनत नहीं करते हो, उस तरह आगे बढ़ने का प्रोत्साहन आपको नहीं मिल पाती है। तो आपको आज से बदलने की आवश्यकता है कि आप अपने आशाएं जो हैं, आपकी जो एम है, जो आपका फ्यूचर है, जो आपका ड्रीम है, उसके लिए आप आगे बढ़ो और कभी इंतजार या रुको मत, आगे बढ़ते रहो। जैसे एक कहावत शुरू हो गई ना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, ध्वज कभी रुके नहीं, बल कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं। तो वही वाला कहावत हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज का इतिहास। आज ही के दिन 1857 में भारत स्वतंत्रता सेनानी और भारत के चौथे गृह मंत्री रहे गोविंद बल्लभ पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। 1914 में अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया और 1921 में राजनीति में कदम रखा। 1950 से 1954 तक यानी 4 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 1957 में उन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये थी
भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गृह मंत्री रहे पूर्व गृह मंत्री रहे या चौथे गृह मंत्री रहे गोविंद बल्लभ पंत का। आगे देखते हैं। आज ही के दिन 1846 में अमेरिकी आविष्कारक एलाइस होवे के आधुनिक सिलाई मशीन की पेटेंट मिला। आज ही के दिन 1965 की भारत पाकिस्तान जंग में भारतीय सेना की कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीम की वीरता ने पाकिस्तान को दांत खट्टे कर दिए। इसके साथ ही उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक से टाइपिंग में इसको आप देख सकते हैं, तो इसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। आज करंट अफेयर्स में टॉप 10 करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो आप ध्यान रखिए और इसका नोट्स जरूर तैयार करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस कंटेंट का लाभ उठा सके, खास करके एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाली है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य सड़क परिवर्तन के सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ $82 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो वर्ल्ड बैंक जान रहे हो आप, इसके बारे में दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है। आगे देखते हैं। 35th AFO रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक का आयोजन भूटान की अध्यक्षता में की गई। नेक्स्ट देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन ने विदेश मंत्रियों की बैठक रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित करेंगी, या मतलब ये हो चुका है कल ही। तो ये देखिए हमारे जो जयशंकर जी हैं विदेश मंत्री, उनके साथ है ना रूस के जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ बातचीत हो रही है। तो ये था कुछ जानकारियाँ, और नेक्स्ट देखते हैं क्या है खास। वर्ल्ड बैंक से सभी वाकिफ़ हैं, उसमें उसके 5 अलग अलग ब्रांच हैं, वो अलग अलग काम करते हैं वर्ल्ड बैंक, और इसके बारे में और विस्तार से मैं बताऊंगा। देखते हैं आगे। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार उच्चतम स्तर की करीब $543.43 बिलियन पर पहुंच गया है। तो ये बहुत बड़ी मुद्रा भंडार के रूप में भारत में देखा जा सकता है। आगे देखते हैं। 23 साल बाद बिम्स्टेक संगठन ने अपने चार्टर को अंतिम रूप दिया। तो बिम्स्टेक का चार्टर है, ये इस तरह का बनाया गया है। तो बिम्स्टेक एक देशों का समूह है जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे 7 देश, म्यांमार जैसे 7 देश शामिल हैं। तो बिम्स्टेक ने पहली बार यानी 23 साल के बाद अपने चार्टर्ड को अंतिम रूप दिया है। आगे देखते हैं। उत्तर कोरिया ने 72वां स्थापना दिवस मनाया। 1945 तक जापान के कब्जे के बाद 9 सितंबर 1948 को गणतंत्र हुआ था। तो ये उत्तर कोरिया से जुड़ी हुई जानकारियाँ थी, जिसमें उत्तर कोरिया ने 9 सितंबर को यानी कल ही 72वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। उसकी जो राजधानी है प्योंगयांग, उसमें मुख्य कार्यक्रम हुए जिसमें सैकड़ों लोगों ने शामिल किया, और कोरियाई युद्ध स्मारक वो लोग वहाँ पहुँच करके अपना इस जश्न को में शामिल हुए। आगे देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारतीय तरीकों से अंग्रेजी उच्चारण के लिए अंग्रेजी प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है कि भारतीयों को प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अन्य कंट्री पे जाओगे आप, चाहे अमेरिका जाओ या और अदर कंट्री में जाओ, तो वहाँ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है काफ़ी इंडिया से। तो इस तरह का अच्छी इनिशिएटिव है कि ताकि हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन में बदलाव आ सके और अपना अलग एक इशू बन सके। आगे देखते हैं। भारत ने असाल्ट राइफल AK-47-206 के निर्माण के लिए रूस के साथ समझौता किया है। तो भारत में ये निर्माण होगा AK-47-206 राइफल। तो ये इस तरह का निर्माण से भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा, और यहाँ के लोगों को डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा। तो बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। इस तरह से जितने भी हथियार हैं विदेश में जो भारत सरकार खरीदती है, चाहे रूस से हो या अमेरिका से हो, सभी का उत्पादन भारत में होगा तो और अच्छा होगा। भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा और वहाँ की टेक्नोलॉजी को भारत के लोग समझ सकेंगे। आगे देखते हैं। थाईलैंड ने
चीन के नेतृत्व में राजनीतिक KRA नहर परियोजना का प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। ये भी इसमें मिस्टेक हुआ स्पेलिंग्स के लिए, सॉरी, प्रोजेक्ट की जगह प्रोडक्ट लिखा गया है। तो ये पहला ऐसे नहीं है कि योजना रद्द हुई, इससे पहले भी भूटान ने भी और अन्य ताइवान ने भी, कल ताइवान का रिपोर्ट आया था, उसने अपने पासपोर्ट पे अपना रिपब्लिक चाइना का नाम हटा दिया था, शब्द को हटा दिया था। ऐसे तमाम तरह के देश जो हैं वो चाइना से एकदम गुस्से हैं, इस कारण से वो लगातार चाइना के अगेंस्ट में डिसीजन ले रहे हैं। आगे देखते हैं अबाउट द स्टेट्स, यानी अबाउट द स्टेट में आज क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है नॉर्थ ईस्ट राज्यों में है। एक तरह का ये मैदानी इलाका के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ की जो है आबादी लगभग 2012 के या 2011 जनगणना के अनुसार लगभग 20 करोड़ कुछ लाख बताया जा रहा है, लेकिन अभी लगभग 23 करोड़ के आसपास अभी आबादी है मौजूदा समय में। उसका क्षेत्रफल लगभग 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर है। लखनऊ उसकी कैपिटल है। गवर्नर जो हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं, और चीफ मिनिस्टर जो है सभी लोग उससे वाकिफ़ हैं, योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को एक अलग मुकाम की ओर पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने हाल ही में अयोध्या सर्किट और श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की स्थापना जैसे बहुत सारे कार्य किए हैं। ये था अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड तमाम तरह की जानकारियाँ। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। How was the session? So please comment and give. You have any suggestion, then you can give me. I will follow or discuss with you. So thank you very much for watching. Please subscribe. Thank you.